बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी 7 बेटियां थीं। सभी अत्यंत सुंदर, गुणी और अपने पिता से बहुत प्रेम करती थीं। राजा की पहली रानी का देहांत हो चुका था और बेटियां ही अब उसका एकमात्र सहारा थीं। जब भी राजा किसी जरूरी कार्य के लिए राजधानी से बाहर जाता, राजकुमारियां बड़े स्नेह और आदर के साथ स्वयं खाना बनाकर उनके साथ भेजा करतीं। समय बीतता गया। एक दिन राज्य के एक वरिष्ठ सेवक का देहांत हो गया। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी बच्ची को छोड़ गया। विधवा, जो अब अकेली और असहाय हो चुकी थी, रोज महल के पास आकर आग मांगने लगी। परंतु धीरे धीरे उसका हृदय ईर्ष्या से भर गया। वह राजकुमारियों की प्रसन्नता और सुख देखकर जलने लगी। एक दिन जब राजकुमारियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार कर रही थीं, वह चुपके से आई और सभी की नजरें चुराकर भोजन में राख मिलाने लगी। यह उसकी आदत बन चुकी थी। हर बार वह ऐसा ही करती और राजा का भोजन खराब हो जाता। राजा यह देखकर हैरान था कि हर बार भोजन में कुछ गड़बड़ी होती है, जबकि उसकी बेटियां हमेशा प्रेम और सफाई से खाना बनाती थीं। राजा को शक हुआ, लेकिन अपनी बेटियों पर नहीं, बल्कि किसी और पर। उसने एक दिन छिपकर सब कुछ देखने का निश्चय किया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने देखा कि बेटियां पूरे मन से खाना पका रही हैं। तभी वह विधवा औरत आई और सभी की नजरें बचाकर भोजन में राख मिला दी। राजा सब कुछ देख रहा था। यह देख राजा को बहुत क्रोध आया। तुरंत उसने महल में सभा बुलवाई और आदेश दिया कि उस औरत को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में सेवक उसे पकड़ कर ले आए। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, तुमने मेरे भोजन के साथ ऐसा छल क्यों किया? वह औरत घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें। मैं तो सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप कितने बुद्धिमान और सतर्क हैं। यह सब तो बस एक परीक्षा थी, एक खेल जैसा। उसकी चालाकी और बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि यह स्त्री साधारण नहीं है, उसमें कुछ विशेष है। उसकी चतुराई से प्रभावित होकर राजा ने उसे दंडित करने की बजाय रानी बनाने का निर्णय ले लिया और उससे विवाह कर लिया। अब वह महिला रानी बनकर महल में रहने लगी, लेकिन रानी बनते ही उसके स्वभाव में घमंड और द्वेष आ गया। वह राजा की बेटियों से मन ही मन ईर्ष्या करने लगी। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि राजा अपनी बेटियों से इतना स्नेह करता है। धीरे धीरे उसने राजकुमारियों से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह उन्हें दिन भर कठिन कामों में लगाए रखती और भोजन भी बहुत कम देती। राजकुमारियां पहले तो चुप रहीं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे भीतर से टूटने लगीं। 7 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी स्वर्गवासी मां की समाधि पर बैठकर रोने लगीं। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। मां, क्या तुम्हें हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती? हम पर जो अन्याय हो रहा है वो कितना गहरा है। सौतेली मां हमें हर दिन अपमानित करती हैं, भोजन नहीं देती और हम हर पल तड़प रही हैं। उनकी करुण पुकार जैसे आकाश को चीर रही थी। तभी कुछ अद्भुत हुआ। मां की समाधि के पास अचानक एक सुंदर अनार का पेड़ उग आया। देखते ही देखते वह पेड़ ताजे और लाल लाल फलों से भर गया। बहनों ने उन फलों को खाया और पहली बार उन्हें थोड़ी राहत मिली। उनके चेहरे पर फिर से चमक लौट आई। यह देखकर सौतेली रानी चकित रह गई। ये लड़कियां तो खाना भी नहीं खाती, फिर इतनी स्वस्थ और सुंदर कैसे लगती हैं? जबकि मेरी बेटी तो तरह तरह का भोजन करती है, फिर भी इनसे मुरझाई हुई दिखती है। ये तो सच में कोई रहस्य है। फिर एक दिन जब 7 बहनें समाधि के पास बैठी थीं, उन्होंने देखा कि कोई लड़की उन्हें छिपकर देख रही है। उनमें से एक ने कहा, यह लड़की हमारी जासूसी कर रही है, कहीं जाकर रानी को सब कुछ बता न दे। दूसरी बहन बोली, नहीं बहन, शायद वह निर्दोष है। उसकी मां हमें सताती है, लेकिन यह बच्ची तो मासूम है। वे उसे अपने पास बुला लेती हैं और प्रेम से कुछ अनार के फल उसे भी दे देती हैं। वह बच्ची दौड़कर महल लौटती है और अपनी मां से कहती है, मां, वे बहनें भूखी नहीं रहती। उनकी मां की समाधि पर एक अनोखा अनार का पेड़ है। उसके फल बहुत मीठे हैं, जैसे किसी जादू से भरे हों। यह सुनकर रानी के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठती है। वह सोचने लगी, मैं इनसे उस पेड़ को कैसे छीनूं? राजा एक दिन रानी के कमरे में गया और पूछा, तुम इतनी दुखी और उदास क्यों हो? रानी ने माथा पकड़ते हुए कहा, मुझे भयानक सिर दर्द है और यह दर्द ऐसा है जैसे प्राण ले लेगा। बस एक ही उपाय है, उस अनार के पेड़ की जड़, पत्ते और तना।
उन्हें उबालकर जो जल निकले उससे मेरा इलाज हो सकता है। उस अनार के पेड़ की जड़, तना और पत्ते उबालने से मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, रानी ने राजा से कहा। राजा ने बिना देर किए सेवकों को आदेश दिया कि समाधि पर उगे अनार के पेड़ को जड़ सहित उखाड़कर महल में लाया जाए। सेवकों ने राजा की आज्ञा मानते हुए वैसा ही किया। पूरा पेड़ उखाड़ लाया गया। फिर उसके हिस्सों को उबालकर रानी के लिए औषधि तैयार की गई। कुछ ही समय में रानी ने खुशी से कहा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत हल्का और स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। पर उधर सातों बहनें गहरे दुख में डूबी हुई थीं। वे अपनी माँ की समाधि पर गईं, लेकिन अब वहां अनार का पेड़ नहीं था। वो रो पड़ी, माँ, अब तो हमारे पास वो पेड़ भी नहीं रहा। हम अब क्या खाएंगे, कहाँ जाएंगे? तभी उन्होंने देखा कि जहां पहले पेड़ था वहां अब एक छोटा तालाब प्रकट हो गया है। तालाब में दूध जैसा सफेद और मखमल जैसा गाढ़ा द्रव्य था। सातों बहनों ने उसे छका और वह अत्यंत स्वादिष्ट था। धीरे धीरे वह तालाब उनका नया आश्रय बन गया। जब सौतेली रानी को यह पता चला तो वह फिर हैरान रह गई। मैंने तो उस पेड़ को नष्ट करवा दिया था, फिर भी ये लड़कियां इतनी स्वस्थ और सुंदर कैसे दिखती हैं? इन्हें खाना कहाँ से मिल रहा है? उसने फिर से नौकरों को भेजा कि वे उन बहनों पर नजर रखें। उधर एक दिन फिर से प्रधान सेवक की बेटी, जो अब रानी के साथ रहती थी, बहनों के पास जा पहुंची। उसे देखकर कुछ बहनें सतर्क हो गईं। यह फिर हमें देख रही है, कहीं यह सब जाकर अपनी मां को न बता दे। चलो इस तालाब को छुपा देते हैं ताकि वह इसे देख न सके। लेकिन बड़ी बहन ने कहा, नहीं, यह बच्ची निर्दोष है, इसे दोष देना सही नहीं है। फिर उन्होंने उसे भी बुलाया और मक्खन जैसे मीठे तालाब से खाने को दिया। बच्ची मुस्कुराई और उनके साथ बैठकर खाने लगी। जब यह सब रानी को पता चला तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह मन ही मन नई चाल सोचने लगी। रानी ने क्रोध और जलन में अंधी होकर तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, अभी जाओ, उस समाधि को जड़ से खोद डालो और पास बने उस रहस्यमयी तालाब को मिट्टी, पत्थर और कूड़े से भरकर खत्म कर दो। सेवकों ने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी रानी को चैन नहीं आया। वह दोबारा बीमार होने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई और राजा को बुलाया गया। राजा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गया। मैं तुम्हारे लिए देश के सबसे श्रेष्ठ वैद्य बुलवाता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना राज्य तक क्यों न बेच देना पड़े, मैं तुम्हें ठीक कराऊंगा। रानी ने कराहते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, अब मेरे प्राण बस एक कार्य पर टिके हैं। अगर आप वाकई मुझे बचाना चाहते हैं तो एक वादा कीजिए। राजा ने व्याकुल होकर कहा, तुम कहो, मैं वचन देता हूं। रानी ने झूठी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, आपकी पहली पत्नी से जो 7 बेटियां हैं, उनकी मृत्यु ही मुझे जीवन दे सकती है। उनके खून को मेरे माथे और हथेलियों पर लगाइए, तभी मेरी पीड़ा दूर होगी। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गया, लेकिन रानी के प्रति मोह और अपने वचन को निभाने की विवशता में वह अपनी बेटियों की तलाश में निकल पड़ा। जब वह उन्हें समाधि के पास रोते हुए मिला तो उसका मन भर आया, मगर उसने खुद को कठोर दिखाया। मेरी बच्चियों, राजा ने कहा, तुम सब मेरे साथ जंगल चलो, वहां तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। बेटियों ने पिता की बात मानी और वे सब उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ीं। दोपहर की तपती धूप थी, सब बहुत थक गईं और एक विशाल पेड़ के नीचे आकर गहरी नींद में सो गईं। राजा चुपचाप उठा और भारी मन से वहां से दूर चला गया। कम से कम ये जीवित तो रहेंगी, मेरी गलती से वे रानी के हाथों नहीं मरेंगी, वह बुदबुदाया। जंगल से लौटते समय उसने एक हिरण को मारकर उसका खून अपने पास रख लिया। उसी खून को वह रानी के पास ले गया ताकि उसे लगे कि उसका आदेश पूरा हो गया है। राजकुमार